भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को माध्यम बनाकर संसार को दिया था। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब गीता का पाठ पढ़ाया था जब उनके कदम युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ने रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता के उपदेशों को ध्यान में रखें। क्रोध करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। केवल काम ही नहीं, क्रोध से रिश्ते भी बिगड़ते हैं। इसलिए खुद को शांत और स्वयं रखने की कोशिश करो। गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हमेशा निडर होकर काम करना चाहिए। अगर आप डरेंगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और काम को पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए डर कर नहीं, लाइफ की परेशानियों का सामना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। वो हमेशा सोचते हैं कि क्यों एक काम मैं कर पाऊंगा। गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश देते ही खुद के कामों पर संदेह ना करें। जो भी काम करे आत्मविश्वास के साथ करे। इससे काम को सक्सेस मिलने की ज़्यादा चांस है। अगर आप किसी काम को करने से पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो काम सही नहीं होंगे। इसलिए पहले पूरी कोशिश के साथ काम को पूरा करें। उसके आने वाले परिणाम के बारे में ना सोचें। अच्छे काम करने के बावजूद लोग आपको बुरे कामों ही याद रखेंगे। इसलिए लोग जो कहते हैं उस पर ध्यान न दें, अपना काम करते रहे। जो लोग बुरे कर्म करते हैं सबसे नीचे लोग आसुर प्रकृति के हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उनसे शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख और दुख, ठंडी या गर्मी और मान और अपमान एक समान ही है। जो हर जगह मुझे देखता है और मुझसे सब कुछ देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूँ, न ही मेरे लिए अदृश्य है। अपने आप को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और खुशी का एकमात्र तरीका है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा अनुयोगी शरीरों को त्याग करे और नया शरीर धारण करती है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह सब मनुष्य में ज्ञानी है और सब प्रकार के कर्मों लीन होकर दिव्य अवस्था में रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के गुणों का पालन करके पूर्ण बन सकता है। जो मनुष्य न तो कर्म में फल ही इच्छा करता है और न ही कर्म के फल की घृणा करता है, वह सन्यासी कहलाता है। जब भी और जहाँ भी अधर्म बढ़ेगा, मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की कमी है और ईश्वर में विश्वास नहीं है, वह मनुष्य जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य जो कुछ भी हृदय से दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो वह मौन में कह सकता है, वह शब्दों से नहीं कह सकता। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है वह हमारे लिए काफी है और यही एक अपरिवर्तन की सत्य भी है। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। जो आज हमारे है वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी भक्ति के साथ अपने इष्ट देव को अर्पित करना चाहिए। भौतिक संसार का एक ही नियम है, जो कुछ भी जन्म लेता है वह कुछ समय के लिए ही रहता है। उसके बाद उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वह मनुष्य हो या शरीर या फल। मनुष्य को जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, अन्यथा हर इंसान की परिस्थितियाँ तो हमेशा विपरीत ही होती है।
जीवन की सफलता हर उम्र के छोटे छोटे प्रयासों का योग है जो मनुष्य हर दिन करता है। हमारी बेवजह की चिंता और मन का डर एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मशक्ति चकनाचूर हो जाती है। हर इंसान के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर है कि वह उन विचारों को कितना महत्व देता है। मनुष्य के जीवन में बुरा समय एक दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारी क्षमताओं का सही अंदाजा देता है। जो बीत गया उस पर शोक क्यों करें, जो हमारे पास है उस पर अहंकार क्यों करें, और जो आने वाला है उस पर क्यों आसक्त हो। मैं हर पृथ्वी के हर सुगंध की मिठास में हूँ। मैं अग्नि की लो और सभी जीवों का जीवन और सन्यासी का स्वयं हूँ। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने में समर्थन है, उसका मन उसके लिए शत्रु की तरह कार्य करता है। मनुष्य के चरित्र का निर्माण उस वक्त का स्वयं का आत्मविश्वास है। जैसा उसका आत्मविश्वास होगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा। हर कोई जो अपने देवता को पूर्ण विश्वास के साथ पूजना चाहते हैं, मैं उस व्यक्ति के उस देवता में विश्वास को दृढ़ करता हूँ। ईश्वर की शक्ति हमेशा मनुष्य के पास उसकी इंद्रियों, भावनाओं और मन की गतिविधियों में माध्यम से होती है। व्यक्ति हमेशा दूसरों पर संदेह करता है, उसे कभी भी दुनिया में सुख और सफलता नहीं मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने लिए कुछ कर्मों और अपने ज्ञान को एक रूप में देखता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए स्वर्ण और गंदगी की ओर अंतर नहीं होता है। भगवान से प्रार्थना करने से किसी व्यक्ति की स्थिति या भाग्य बदल नहीं जाता, लेकिन वह प्रार्थना निश्चित रूप से व्यक्ति के चरित्र को बदल देती है। हमें अपने लिए सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना मुश्किल है। फिर हम क्यों सोचते हैं कि दूसरों में बदलाव लाना आसान है। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक प्रेरणा का एकमात्र स्रोत हमारे विचार है। इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और जीत हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। श्री कृष्ण में इतनी आस्था और उनकी इतनी भक्ति हो कि जीवन में जब संकट आए तो श्री कृष्ण स्वयं चिंता करें। बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से सब कुछ समझ जाते हैं, तो श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। इस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दिया बुझ जाता है, उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के कर्म क्षीण होने लगते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो मनुष्य की आशाओं को पूरा कर सके, क्योंकि मनुष्य की आशा एक समुद्र की तरह जो कभी नहीं भर सकती। मानव स्वार्थ बहुत शक्तिशाली होता है और इसलिए कभी भी हमारे दुश्मन हमारे दोस्त बन जाते हैं और हमारे दोस्त हमारे दुश्मन बन जाते हैं। जीवन में कभी भी निराश न होना सफलता की कुंजी है। मनुष्य का उत्साह उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और उसका उत्साह उस कार्य को सफल बनाता है। जब एक आदमी सफल होता है तो उसकी सफलता उसे इस दुनिया की परिचय कराती है, और जब एक आदमी असफल होता है तो उसकी असफलता उसे दुनिया से परिचित कराती है। यदि हमारे मन में उत्साह और संतोष है तो विश्वास कीजिए कि यह आपके लिए स्वयं प्राप्ति से बढ़कर होना। मनुष्य को तृप्ति सुख सबसे बड़ा है। प्रकृति का नियम है कि जो भी दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है वह सभी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास अवश्य ही वापस आते हैं। सुकून और शांति इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है जो हमें केवल भगवान की भक्ति से ही मिल सकती है। हमारे मन का अहंकार उस वृक्ष के समान होता है जिस पर केवल विनाश के फल ही लगते हैं। दूसरों पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें भरोसा करने से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके अपने दांत ही आपकी जीत को काट लेते हैं।
मनुष्य को यह घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं होगी और न कोई गलतफहमी होगी। सभी को उसकी आवश्यकता होगी। इस कथन में कोई संदेह नहीं कि जो कोई मृत्यु के समय मुझे याद करता है और मुझे याद करते हुए अपना शरीर छोड़ देता है, वह मनुष्य मेरे धाम में वास करता है। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी कर्म के रूप में बोता है, उसका फल उसे भविष्य में मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने ईश्वर के अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध के मैदान में जाने से पहले श्री कृष्ण को चुना था। मनुष्य अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा, तब तक उस मनुष्य के जीवन में फैसले दूसरे करते रहेंगे। मैं इस संसार के प्रत्येक प्राणी को एक समान दृष्टि से देखता हूँ। मैं किसी को कम या ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जो कोई मुझे श्रद्धा और प्रेम से पूजता है, मैं उनके भीतर और उनके जीवन में निवास करता हूँ। मैं उन्हें कभी कभी दर्शन जरूर देता हूँ। हमारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ। विश्वास करो कि हमारे साथ जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो हमारे साथ होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। बिना कर्म किए जीवन में किसी फल की आशा करना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। असफलता के ताने खोलने की दुनिया में केवल दो चाबियां हैं। पहली कुंजी है दृढ़ संकल्प और दूसरी कड़ी मेहनत। जिस प्रकार समय समय पर प्रकृति में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, सफलता और असफलता का आगमन होता रहता है। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता। महान बनने के लिए महान कर्म करने पड़ते हैं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो शोक के योग्य नहीं, उसके लिए तुम शोक करते हो तो भी बुद्धि की बातें करते हो। नानी न जीवन लिए शोक करते हैं और न मरने के लिए। जब आप अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब आप पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। मेरा तुम्हारा छोटा बड़ा, तुम्हारा पराया, मन से भी मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है, तुम सबके हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहते हैं कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि मन सच्चा और हृदय अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन केवल इस क्षण में है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन है। आज जो तुम्हारा है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यह एक दुश्मन की तरह काम करता है। एक व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ उस चिंतन करे। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी एक विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिले चीजें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाले विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख बारे में सोचकर चिंता से अग्रस्त रहना नहीं चाहिए। इसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियों को मनुष्य को गलत रास्ते ओर ले जाती है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है।
धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरी दौर से गुजरना पड़ता है। ना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। मैं जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उपहार तब भी असली और पवित्र है जब हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति दिल में उस गिफ्ट के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास करता है, तब उसका विश्वास में मैं बस जाता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। सत्य की असत्य से लड़ाई होती तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मुख्य क्या झुंड होगा। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं कर सकता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। उम्मीदें टूटने लगे तो कोई रास्ता दिखाई ना दे तो एक बार भगवद गीता का शरण जरूर ले लेना। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ना फल की कामना यही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो या समर्पण, वही केवल धर्म है। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहते हैं कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होता है। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। मैं कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं।